लालू यादव को जेल तक पहुंचाने के लिए असली जिम्मेदार आखिर कौन है? लालू आज जेल की सलाखों के पीछे जो पहुंच रहे हैं, इन सब के पीछे असली जिम्मेदार कौन है? इस खास रिपोर्ट में हम आपसे इसी मामले पर चर्चा करेंगे। अपनी उम्र के चौथे पड़ाव में लालू यादव जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर हैं। लालू इस हालत के लिए भाजपा और आरएसएस को कोसते हैं। प्रकारांतर से या सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रेणु देवी, विनायक दामोदर सावरकर तक को कोसने से बाज नहीं आती। न्यायपालिका पर लालू यादव की बेटी सवाल खड़े कर चुकी हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने न्याय यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है, तो छोटे बेटे यानी तेजस्वी इस पूरे मामले के लिए सीबीआई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिन लोगों ने लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया, आपको जानकर हैरानी होगी, वो बाद में उनके सहयोगी हो गए। लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला मामले में जब कार्यवाही का सिलसिला शुरू हुआ तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वालों में शिवानंद तिवारी का नाम अहम है। आज शिवानंद लालू के नजदीकी हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। शिवानंद के बेटे लालू की पार्टी से विधायक हैं। इसके अलावा वृषेण पटेल और प्रेमचंद्र मिश्र जैसे नेताओं का नाम भी चारा घोटाले को सामने लाने में अहम रहा और ये नेता भी बाद में लालू प्रसाद यादव के करीबी हो गए। लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले का मामला जब सामने आया, तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। राव की सरकार के रहते ही पटना हाईकोर्ट के आदेश पर चारा घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया और निर्देश दिया कि जांच हाईकोर्ट की निगरानी में हो। लालू के खिलाफ जांच जोर पकड़ती इससे पहले ही कांग्रेस की सरकार चली गई। बीच में केवल 16 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। ये सरकार गिर गई और लालू यादव को मौका हाथ लगा, जिसका इस्तेमाल करके वो चारा घोटाले की जांच को कमजोर करना चाहते थे। संसदीय चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद 1996 से 1998 के बीच बारी बारी एचवी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। लालू की पार्टी इन दोनों सरकारों का हिस्सा रही। इसी दौरान चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ी। लालू को अदालत के सामने समर्पण करना पड़ा। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसी दौरान वो इस चारा घोटाला के मामले में पहली बार जेल गए। इसके बाद वाजपेयी की सरकार में लालू के खिलाफ मुकदमा अपनी रफ्तार से बढ़ता चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार करीब 6 साल रही। इसके बाद कांग्रेस को 10 साल राज करने का मौका मिला। इस सरकार में भी लालू प्रमुख सहयोगी रहे और मुकदमा बदस्तूर चलता रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने इस मसले पर लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को आईना दिखाया है। सुशील मोदी बताते हैं कि चारा घोटाले में लालू यादव को पहली सजा भाजपा की सरकार में नहीं, बल्कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई। मोदी ने कहा, अगर लालू यादव को भाजपा ने फंसाया तो उनकी सहयोगी कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने 10 साल के दौरान उन्हें बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन की रिपोर्ट।